Dear students, welcome back to the YouTube channel of अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुआ। जैसा कि पता है कि नरेशन का टॉपिक चल रहा था और नरेशन के टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और अभी जो अपना पार्ट चल रहा था वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का चल रहा था। मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में बताया था, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव के तो मैंने नियम एक अलग लिखाए थे। अब इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के मैं अभी अलग लिखाऊंगा। तो एक इम्पेरेटिव में अपना चल रहा था और इम्पेरेटिव में हमने जो यानी मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, या डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्य उनको कैसे बनाया जाता है, या फिर नेवर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका जो है इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदला जाता है, यहां तक हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ही आ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही वे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वे वाक्य जो लेट से शुरू हो रहे हैं उनको अपन इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं। तो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं, लेट से शुरू होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको अपन इनडायरेक्ट किस तरीके से बदलेंगे इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। जैसे देखिए वाक्य आया, ही said to me let us go for walk। ये वाक्य मान लीजिए। अब इन जैसे वाक्यों को अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे ये देखना है। तो अब कैसे बदलेंगे इनको देखिए। सबसे पहले तो लेट का जो यूज है वो सामान्य रूप से या तो सुझाव के लिए होता है, प्रस्ताव या सुझाव के लिए होता है। तो जब प्रस्ताव या सुझाव के लिए होगा तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में अपन क्या करेंगे, सैड के स्थान पर लगाएंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अब क्या करना है कि अगर टू इसके साथ दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो टू इसके साथ में ही आएगा, टू मी। अब कॉमा हटाने के लिए ऐसी कंडीशन में क्या आता है, दैट आता है। कॉमा हटाने के लिए क्या आता है यहाँ पे, दैट। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो अस होता है उसको तो अपन दे या भी में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, दे या भी में। अब जैसे आप दे में बदल दिया, और जो लेट है उसको बदल देंगे किसमें, शुड में। दे शुड गो फॉर वॉक, दे शुड गो फॉर वॉक, इस तरीके से बदल जाएगा। अगर इसके साथ टू नहीं होता, अगर वाक्य ऐसे होता, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, लेट अस let us do this work। मान लीजिए ये होता तो कैसे बदलते, he proposed या suggested that they should do that work। ये लोग सारे तरीके से He proposed that they should do that work, इस तरीके से हो जाएगा ये। आएगी नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से हो जाता है ये। अब देखो, अब इसमें यहाँ देखो आप क्या है भाई, क्या नियम निकल करके आया। अब आप नियम इन्हीं के आधार पर निकालो, एग्जाम्पल के आधार पर आप नियम निकाल करके देखिए
यहाँ दे रखा ही सेड टू मी और लेट अस, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि लेट का जो यूज है वो सामान्य रूप से या तो सलाह के लिए होता है या सुझाव के लिए या प्रस्ताव के लिए होता है। तो इस कंडीशन में आप या तो सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट आरबी में दे रखा है तो ऑब्जेक्ट टू के साथ आएगा ही आएगा। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करते हैं, दैट। सब्जेक्ट के स्थान पर दे या वी लिख दो और इसके तुरंत बाद क्या लिख दो, शुड। और बाकी का नियम जो है वो यथावत रहेंगे। कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ये बदल करके नियम निकल करके आया। जैसे क्या नियम निकल करके आया देखिए। तो इस जगह अपन देखेंगे पहला नियम क्या निकल करके आया, आरबी में प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं। आरबी में तो क्या लगाया, प्रपोज या सजेस्टेड। दूसरा, अच्छा इसी में ध्यान रखना, लेकिन यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आरएस में, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आरएस में तो आरबी में प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगा। यदि आरबी में प्रपोज या सजेस्टेड दे रखा है, यानी लेट है तो लेट वाले में क्या करना है अपन को, उसके स्थान पर आरबी में तो प्रपोज या सजेस्टेड लगा देंगे। लेकिन यदि आरबी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो क्या लगाएंगे, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। जैसा मैंने अभी बताया था, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगाया। इस वाले में नहीं दे रखा है इसलिए इसमें टू नहीं लगाया। तो एक नियम तो निकल करके आया ही है। इसी में फिर दूसरा नियम निकल करके आ रहा है, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज किया जाता है। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या हो गया, दैट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या नियम निकल करके आया, इसको मिटाता हूं अभी। तीसरा, अब क्या करना है इसमें, आरएस में सब्जेक्ट या तो दे या वी लगाते हैं तथा उसके बाद शुड प्लस एमी फर्स्ट का यूज करते हैं तथा शेष नियम यथावत रहते हैं। तथा शेष नियम कैसे रहते हैं, यथावत रहते हैं। तो ये नियम निकल कर क्या आए। अब कितना सा अंतर पड़ा है देखिए, क्या करना है, लेट अस से या लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं आरएस के,
उनको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो आरवी दे रखी है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब में तो प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं। दूसरा, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगाओ। कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। और जो आरएस का फिर सब्जेक्ट जो बनेगा वो या दे लगा दो, यानी फर्स्ट पर्सन का लगा दो या थर्ड पर्सन लगा दो, चाहे दे लगा दो चाहे वी लगा दो। किसके हिसाब से? उसके हिसाब से। अब यहाँ पर उसके बाद क्या लगा दो? शुड, और फिर वो शुड के साथ एमी फर्स्ट और शेष नियम जो पहले की तरह है वही रहेंगे। तो कितना सा अंतर आया? 2 नियमों में अंतर है। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं उनको अपन इस तरीके से इनडायरेक्ट में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। एक बार देख लेंगे, इसको उतारेंगे आराम से। क्या नियम निकल करके आया? पहली बात तो आरवी में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखो, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो केवल प्रपोज या सजेस्टेड लिखो। और यदि कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव आएगा और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या बी लगा दो या दे लगा दो, और उसके बाद शुड प्लस एमी फर्स्ट का यूज कर दो। ये नियम निकल करके आया। बताओ, दोनों उदाहरण मैंने आपको देकर के यहाँ समझाए थे। अच्छा, अब देखेंगे अगला जो नियम अब जो आएगा इसी के अंतर्गत, वो लेट अस के अलावा, लेट अस के अलावा जो अन्य जो होगा उसको अपन किस तरीके से चेंज करें। देखिए, इसी में देखेंगे वे वाक्य जो लेट प्लस अन्य ऑब्जेक्ट अस के अलावा से शुरू होते हैं। जैसे he said, लेट मी गो होम। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? ही, अब सैड के स्थान पर आप क्या लिखो? रिक्वेस्टेड लिखो। ये कंडीशन जो होती है रिक्वेस्ट की होती है। ही रिक्वेस्टेड, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। अच्छा, ये 2 तरीके से बन जाएगा। या तो आप पहले एक तरीके से बना दो, ही रिक्वेस्टेड दैट। अब इस जगह पर अपन क्या करेंगे? जैसे पहले वाले में हमने दे लगाया था, अभी लगाया था, इस जगह पर आप या तो ही लगाओ या आई लगाओ। तो ही, और फिर वही लेट शुड में बदल जाएगा, शुड गो होम। भाई वहां पर मतलब यानी कि इसके स्थान पर आता तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन ही है, पर वो अस था इसलिए प्लूरल फॉर्म आई थी, वी लगाओ या दे लगाओ। या मी है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म आएगी, तो ही लगा दो या फिर आई लगा दो। एक तो बनेगा ये, और दूसरा अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाओ तो आप ऐसे बना दो, ही रिक्वेस्टेड टू लेट। अब ये फर्स्ट पर्सन, अब करता के अनुसार करता ही है तो ही के हिसाब से क्या जाएगा? हिम गो। अब दोनों तरीके से कैसे ही बना दो इसको। अब ये दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आराम से बन जाएगा। तो क्या नियम निकल करके आया? नियम नंबर 1, आरवी में रिक्वेस्टेड लगाते हैं। दूसरा, अब ये तरीका तो आपको पता ही है शुड वाला, तो इसको देख लो।
कॉमा हटाने के लिए 2 का यूज करते हैं। तथा उसके बाद RS के वाक्य को बिना टेंस परिवर्तन के तथा शेष नियम यथावत रहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि भाई मतलब टेंस संबंधी परिवर्तन ही नहीं हुआ है इसमें। जो बाकी तो ये जो मी था वो ही हिम में बदला। भाई दोनों तरीके से कैसे बना दो इसको, आप ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। अब इस वाले वाक्य को तो मैंने आपको पहले ही बताया था। यानी कि आप तो लेट वाले वाक्यों में क्या करते हैं हम कि जो वो होता है ना, अगर वो अस आ रहा है उसमें तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या तो दे लगा दो या भी लगा दो, क्योंकि वो प्लूरल है ना अस। और अगर अस के अलावा अदर देन अस अगर कोई आ रहा है तो उसके स्थान पर आप या तो ही लगा दो या हिम लगा वो आई लगा दो। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ही लगाया और वही नियम शुड और वही। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहे इस वाक्य को तो ऐसे बना दो, इस तरीके से हो जाएगा। है कि नहीं हो जाए? तो इसमें कहीं अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे आगे आगे नहीं समझ में। तो ये है इस तरीके से। अब देखिए, अब इसके बाद देखेंगे। तो अब ये जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने आपको यहाँ पे बताए। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आपको, चाहे वो मेन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं RS के वाक्य, या वो डोंट से शुरू हो रहे हैं, या फिर वो नेवर से शुरू हो रहे हैं, या फिर वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं, या फिर वो लेट से शुरू हो रहे हैं, लेटर से शुरू हो रहे हैं, या फिर वो लेट और उसके अलावा अन्य से शुरू हो रहे हैं, तो उनको अपन पैसे इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं, इसके सारे के सारे नियम मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब इसके बाद तो ये हमारा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट होता है। भाई इंटरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, सॉरी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये तो मैंने पहले बता ही दिए थे। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि अभी अपन को क्या बताना है, इम्पेरेटिव बताने। क्या बताने? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, उनको किस तरीके से बदला जाता है, या क्या नियम उसके अंतर्गत आते हैं, वो देखिए। पहली बात तो ये देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें क्षार्थक वाक्य बोलते हैं। इनमें या तो आशीर्वाद का, श्राप, शुभकामना, विश करना, ये सारी चीज इसके अंतर्गत होती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु कैसी हो, लंबी। मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, इस तरीके से होते हैं। या फिर श्राप का भी होता है, मे यू गो इन हेल, कहते हैं ना तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ,
तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये भी क्या है, इन्हीं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्योंकि इच्छा ही तो है कि आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, आपकी इवनिंग अच्छी हो, आपकी नाइट अच्छी हो। तो इस तरीके से ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं। अब इनको किस तरीके से पैसे में डायरेक्ट में बदला जाता है, क्या नियम होते हैं, वो अपन इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे वाक्य आया, माई grandfather said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, मे यू लिव लॉन्ग, ये वाक्य है। अब इसको अपन को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, अब ये वाक्य हुआ यहां तक। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें क्या है कि आशीर्वाद का भाव है। किसका भाव है, आशीर्वाद का। तो क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में शेड के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, विस्ट वो कर देंगे, सॉरी ब्लेस्ड। तो क्या बना, माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड। अब यहां पर अपन देखो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, अपन को लिखने की आवश्यकता है नहीं, भले लिखे तो लिख दो। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का मान लो, चाहे वो थर्ड पर्सन का मान लो, उसी के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद कॉमा हटाने के लिए इनमें क्या आता है, कनेक्टिव दैट आता है। अच्छा, दैट आ गया। उसके बाद वाक्य को अपन एडजेक्टिव बना करके लिखते हैं, अफर्मेटिव की तरह से लिखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने मी माना है तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। और मे बदलता है, आपको पता है किसमें, माइट में। अब बाकी नियम वही है, केवल यहाँ पर चेंज हुआ है। बाकी नियम पहले एडजेक्टिव की तरह ही है, साधारण वाक्यों की तरह ही है, अफर्मेटिव की तरह ही है सारे नियम, केवल इस जगह पे नियम चेंज हुआ है। तो वही फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी के हिसाब से आई हो गया। और आपको पता है मे माइट में बदल जाता है, ये माइट हो गया लिव लॉन्ग। और इसको हटा दो, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ऑपरेटिव में भी यही साइन यूज होता है, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो क्या दिक्कत आई, क्या नियम है इसका, कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। देखिए, पहला नियम, आरबी में आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार मतलब यदि आरएस के वाक्य में बताऊंगा अभी, आवश्यकता अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड या विस्ड लगाते हैं। देखो, यदि आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस्ड लगा दो, ये विश भी आशीर्वाद या शुभकामना के लिए ही आता है, दोनों का लगभग सेम है। और यदि श्राप का भाव है, गाली देने का भाव है, बुरा कहने का भाव है, तो क्या लगा दो, कर्ष। कर्ष का मतलब होता है श्राप देना, कहते हैं ना मी यू गो एन एल। अगर कोई बालक काम कर रहा है तो उसको कोई बच्चा जो वृद्ध लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, मे यू लिव, मतलब हिंदी में बोलते हैं तो वो कहते हैं चिरायु हो, आपकी आयु बहुत लंबी हो, इस तरीके से कहते हैं।
तो इंग्लिश में बोलेंगे तो मे यू लिव लॉन्ग। और कई बार कोई बेकार काम करता है, बदमाशी करता है, उसको क्या कहते हैं, मे यू गो इन हेल, तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, इस तरीके से कहते हैं। तो वो कर्ष का भाव होता है और ये ब्लेस्ड का भाव होता है। अब ब्लेस्ड और विष्ट लगभग एक से होते हैं, लेकिन जनरली क्या है, जो वृद्ध लोग होते हैं वो ब्लेस करते हैं और बराबर वाले जो होते हैं वो विश करते हैं। तो ये जो है विश और ब्लेस्ड लगभग एक ही जैसी बात है और इनमें कोई अंतर ज्यादा नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हुआ दूसरा। अब अपन यहां ये भी लिख सकते हैं, शेष नियम अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं। भाई क्यों होते हैं अफर्मेटिव की तरह? कॉमा हटाने के लिए दैट लगाना ही है ना, वाक्य को अफर्मेटिव लिखना ही है। और वो जो अफर्मेटिव की तरह लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में दे रखी है तो मैं माइट बदल गई, और वही नियम लागू हो रहे। उदाहरण से और समझाऊंगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे ओल्ड मैन शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, मे यू गो इन हेल। ये हुआ। अच्छा, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हट जाता है, इस जगह क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। कैसे लिखेंगे? ओल्ड मैन। अब यहाँ पर क्या भाव आ रहा है, हालांकि यहाँ तक दिया हुआ आता है पेपर में, लेकिन यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा है? श्राप का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? श्राप का। तो कैसे लिखेंगे? ओल्ड मैन कर्स्ड। अब यहां पर भी ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब वही नियम, अब अफर्मेटिव की तरह ही है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप ध्यान करेंगे, मैंने क्या बताया था, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करते हैं अपन? दैट। ये लो साहब दैट कर दिया। वाक्य को साधारण की तरह लिखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मी दे रखा है, लेकिन यहाँ तो मी दे रखा है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, कर्ता कारक यहाँ पे आएगा, तो मी का ही हो गया। अब आपको पता है मे किस बदल जाता है? माइट बदल जाता है। माइट गो इन हेल। एक्सक्लेमेटरी साइन हट के क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसलिए मैंने सीधा से यहाँ क्या लिखा दिया? शेष नियम अफर्मेटिव की तरह ही होते। अगर ऐसे नहीं लिखाते तो ऐसे लिखा सकते हैं। देखिए, ये तो मेरी इजी तरीका है, क्योंकि वो पहले तो हमने पढ़ रखा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहेंगे, सब ऐसे नहीं, पूरे नियम बताओ तो देख लो, ऐसे कर लो आप। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं तथा शेष नियम अफर्मेटिव की तरह ही। ये लो साहब, ऐसे कर लो आप। आई कि नहीं बात समझ में?
भाई आपको क्या करना है, देखिए इधर ध्यान देंगे। आरबी में तो आवश्यकता अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड या विस्ट लगा दो आप। क्या लगा दो? ब्लेस्ड, कर्स्ड या विस्ट लगा दो। ये लगा दिया। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करते हैं? दैट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव में बदल देते। तो भाई ऑप्टेटिव में जब एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है तो एफर्मेटिव में तो क्या था? फुल स्टॉप आता है, वो लगा देंगे। तथा शेष नियम एफर्मेटिव की तरह ही होते हैं। वही एफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो मेन आइटम बदल जाती है मेन, और फिर उसके बाद मेन वाली फर्स्ट फॉर्म जो भी है वो आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। इसमें तो केवल जो चेंज है ना वो केवल रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन है, बाकी तो एफर्मेटिव की तरह ही होगा। एफर्मेटिव के ही नियम लागू होंगे, इससे ज्यादा यहाँ पर और कोई नियम लागू नहीं होंगे। केवल ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंतर्गत तो आपको। तो और जनरली ये चीज वहां पे दी हुई आती है आपको पेपर में। तो क्या करेंगे अपन? रिपोर्टिंग वर्ब में ब्लेस्ड, यदि आशीर्वाद का भाव है तो ब्लेस्ड लगा दो। श्राप का भाव है, कर्ष लगा दो। शुभकामना बराबर वाला कोई दे रहा है तो क्या लगा दो? विस्ट लगा दो। ऐसे हालांकि दोनों लगभग एक से हैं, लेकिन वृद्ध लोग ब्लेस्ड करते हैं और बराबर वाले क्या करते हैं? विस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब यही तो अंतर है। बाकी कॉमा हटाने कनेक्टिव दैट तो एफर्मेटिव में पहले भी आता था। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट इसमें भी आ रहा है, यहाँ वही उसी के हिसाब से बदला है। आपको पता है, मैंने बताया था मेम आइटम बदलता है, वो भी बदला है। तो सारे के सारे नियम जो है वो एफर्मेटिव की तरह ही तो हैं। क्या दिक्कत आ रही है? ये अंतर आया है बस। तो केवल एक नियम में यहाँ पर परिवर्तन है। बाकी कॉमा हटाने की कनेक्टिव दैट पहले भी आ रहा था, मेम आइटम में पहले ही बदल रहा था, पहले सब्जेक्ट आता, फुल स्टॉप, ये सब कुछ पहले मैंने आपको एफर्मेटिव के सेंटेंस के अंतर्गत बता दिया। आई कि नहीं बात समझ में? अब देखिए और देखिए जैसे रोहित सैड, रोहित सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है मे यू गेट गुड मार्क्स। कैसे बदलेंगे? रोहित सेट किस मतलब यहाँ पे? विस्ट में, यानी कि फ्रेंड के रूप में है तो विस्ट। अब यहाँ भी मी मानना पड़ेगा, और चाहे दे रखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मी कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया? दैट। अब एफर्मेटिव बनाएंगे वाक्य को। एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, कर्म मी है, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आई। और मी बदलता है किसमें? माइट में। गुड मार्क्स, इस तरीके से। तो ये है। तो अभी हालांकि ऑप्टेटिव में इससे कुछ अलग नियम और आएंगे। थोड़े से नियम तो क्या है, वो बहुत इजी हैं, पर वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके के जो वाक्य हैं उनको किस तरीके से बदला जाता है, कुछ थोड़ी सी अलग जो कुछ होगा उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने आपको बात की है किसके बारे में, यानी अब तक जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं। पहले तो वो 4 तो वो किए थे, इम्पेरेटिव पूरा हो गया था, और कुछ पार्ट आज हमारा ऑप्टेटिव का पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास ये रखेंगे कि हमारे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि शायद नेक्स्ट जो वीडियो अपन डालेंगे उसके अंतर्गत अपना जो नरेशन का टॉपिक है वो सामान्यतः कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद में मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप YouTube पर जो वीडियो देखते हैं उसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम इसके अंतर्गत आ रही है। और पहले भी कहा है कई बार, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, आज फिर कह रहा हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसकी एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो ही वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नियम रटते रहेंगे, तो वो टॉपिक आपका जो है सही तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन पर फोकस करेंगे और इनको करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।